हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राम लक्ष्य परिवार की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज 8 मार्च है और 8 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रोज रात में 8 बजे मैं लाइव आता हूँ या कभी लेट हो जाता हूँ, लेकिन आता ज़रूर हूँ। तो आपको बता दूं, दिन भर में जो भी समसामयिक की घटनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप सोने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर सोएं। अगर आप दिन भर में कुछ नहीं पढ़ पाते, न्यूज़पेपर या न्यूज़ नहीं देख पाते, आप इस वीडियो में देखोगे तो आपके पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। आपके लिए पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। दोस्तों, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। आप कभी भी ये मत सोचिए कौन क्या सोचेगा, कौन क्या कहेगा। आप अपनी सोचिए, अपना करिए। बस अपना रोज एक ऐसा थॉट बनाइए, एक एक दिन आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, तब जाके आपके लिए पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार एक एक दिन के कर्म से आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी जोश के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल का जो करंट अफेयर्स था 7 मार्च का, उसको हम बस एक नज़र में देख लेते हैं। और दोस्तों, बहुत ही कम समय में हम आपके लिए मुश्किल से 10 या 15-20 मिनट में मैं आपके लिए पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज करा दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे, यहीं से बनेंगे, लिख के ले लीजिए। चलिए, हम जल्दी देख लेते हैं। कल के हमारे हमारे जो क्वेश्चन थे, हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में चर्चा रहा घाना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है इस देश ने। तो दोस्तों, इस देश ने 6 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश था। आगे बढ़ते हमारा दूसरा क्वेश्चन था, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग किस राज्य में स्थित की गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ये स्थित की गई है अंडर वाटर। आपके लिए कल मैंने पूरा डिटेल में समझाया था और इसका पूरा विश्लेषण करके बताया था। चलिए आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रही छत्तीसगढ़ की गेवरा खंड किस खनिज से संबंधित है। दोस्तों, ये कोयला से संबंधित है। इसका मैंने आपके लिए पूरा विश्लेषण कर किया था। और बाकी आपके लिए जितने भी भारत में कोयला संबंधित खदान हैं, उनका भी पूरा हमने बताया था, कितनी खदान है और कहाँ कहाँ स्थित हैं। दोस्तों, बता दूं, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रोसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 प्रकार का कोयला कोयला दोस्तों पाया जाता है। आपसे कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, उसमें कोयला का प्रकार भी दिया था कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा, बाकी आज मैं उसके आंसर लाया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन सेंटर बिहार के किस जिले में खोला गया है। तो दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में इसे खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, ये हंगरी देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। बताया था कि इसके पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया था, और उसके बाद ये जो अभी हाल ही में नया राष्ट्रपति बना गया है। दोस्तों, यहाँ पे नाम है हंगरी। हंगरी से आप कनेक्ट कर पाएंगे हंगर। तो भारत का जो हंगर इंडेक्स है, उसमें भारत का 125 देशों में से 111 नंबर के स्थान पर भारत देश दोस्तों वर्तमान में है। आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपग्रह मैथनसेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अमेरिकी यूएसई कंपनी है स्पेस एक्स कंपनी, जिसके एलन मस्क उसके फाउंडर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली स्टील क्षेत्र में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य में। दोस्तों, यहाँ पे हमने कल आपके लिए क्वेश्चन दिए थे, जो कि मैंने आपसे बोला था कमेंट बॉक्स में आंसर देना, तो हम इनका आंसर आज लेके आए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा असम। और सबसे उत्तम प्रकृति का कोयला कौन सा होता है, अभी जस्ट मैंने वो आपके लिए बताया था, तो ये होता है एंथ्रोसाइड। देखिए दोस्तों, आपके लिए यकीन दिलाता हूँ, आप अगर डेली करंट अफेयर की वीडियो देखेंगे, आपका पूरा जीके कवर होगा। आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ रिलेटेड किसी ना किसी से होता ही रहता है। आपसे अब कोयला से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या खदान से संबंधित, तो दोस्तों आप उसके लिए गलत नहीं करेंगे। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार पर खमरपत पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है, और ये पश्चिम बंगाल में बहती है। पश्चिम बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। अब दोस्तों, आपको बता दूं, बात हुई थी लोक नृत्य की। लोक नृत्य की एक वीडियो में आपके लिए पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि अब किसी भी परीक्षा में अगर लोक नृत्य से अगर क्वेश्चन आएगा,
तो दोस्तों आप उसको गलत नहीं करेंगे। हम एक नज़र में पूरे भारत के जितने भी लोक नृत्य हैं सारे राज्य वाइज कवर करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य के देखेंगे, यहाँ के जो लोक नृत्य हैं उसमें हमारा है यक्षगान, हटरी, कुनिष्ठा करगा और लाम्बी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य है केरल। यहाँ पर दोस्तों मोहिनीअट्टम, कथकली और पदयानील यहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो जवारा, मटकी, आधा, खाड़ा और नाच यहाँ के मुख्य नृत्य में से हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। गुजरात में अगर देखें तो यहाँ पर भवई, गरबा और डांडिया। डांडिया दोनों दोस्तों बहुत ही फेमस है। आप नवरात्रि के टाइम पर इसका डांस देखते होंगे और आपको पता होगा छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, वो गरबा को भी इसमें बोलते हैं डांडिया। ये लोक नृत्य गुजरात से संबंधित है। दोस्तों आगे देखते हैं राजस्थान में तो घूमर, आपने नाम भी वो गाना भी सुना होगा घूमर घूमर, वो ही नृत्य है। इसके लिए बताया गया है। चक्री, कठपुतली, तेरह ताली और पनिहारी यहाँ के मुख्य नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में देखें तो रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकोला, झोरा और छपेली। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, बिलासनी, नाट्यम, बीराट्यम और कोलाट्यम। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्य नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो राज्य है उसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे तमिलनाडु में आप देखेंगे तो भारतनाट्यम और कुमी और कोलाट्यम और कवाड़ी दोस्तों यहाँ के मुख्य जो लोक नृत्य हैं उनमें से एक है। आगे बढ़ते हैं तो त्रिपुरा है, यहाँ झूमी, होजागिरी और गरिया यहाँ के मुख्य नृत्य हैं। असम की बात करें तो बिहू और नाट पूजा, महारास, कलीगोपाला और बररुम्बा। नागालैंड की बात करेंगे तो चोंग, खेबा, बांस नृत्य यहाँ की मुख्य नृत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है बिहार की। बिहार में देखेंगे तो जटा, जतिन, बासो, बाखिन, पनबरिया, विदेशिया, समा, चकेबा दोस्तों यहाँ के मुख्य नृत्य हैं। आप दोस्तों इनके लिए नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन आपके लिए एक दो चार बार देखेंगे आपके लिए पूरे याद होने वाले हैं। झारखंड में देखेंगे यहाँ पे अलपक, मुंडारी डांस और सरहुल, बारा और झिटका और दंगा दोस्तों यहाँ की मुख्य नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में तो यहाँ कीर्तन और जात्रा, और उड़ीसा में देखेंगे तो सवारी और ओडिसी यहाँ के मुख्य नृत्य देखे गए हैं। पंजाब में देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे गिद्दा, डफ, धमाल और भांड और नकाल और भांगड़ा। दोस्तों भांगड़ा तो सभी लोगों ने सुना होगा और बहुत लोग पसंद भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरियाणा से देखेंगे तो यहाँ पे झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और गागोर यहाँ के मुख्य नृत्य हैं। सिक्किम से हम बात करेंगे तो सिंगी, चाप या स्त्रो लायन डांस, याक, चाम। दोस्तों आपके किसी भी राज्य से कोई भी लोक नृत्य पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने और आप अपनी कॉपी में नोट भी करें। अरुणाचल प्रदेश से देखेंगे तो मुखौटा और युद्ध नृत्य यहाँ का मुख्य नृत्य में देखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो छपेली, डंडा नाव यहाँ के मुख्य नृत्य हैं। उत्तराखंड में रासलीला, गढ़वाली और कुमाऊनी। दोस्तों बता दें गढ़वाली और कुमाऊँ यहाँ की एक जगह का नाम है, वहाँ जनजाति रहती होगी, उसके आधार पर ये नाम रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो गौर, पंडवानी, मारिया, गाड़ी और सरहुल यहाँ के मुख्य लोक नृत्य हैं। मिजोरम की बात करेंगे तो चेरब नृत्य, चेलम, पारलेम और सरला मकाई और तेलंगम। दोस्तों आप लोगों ने देखा मात्र 2 मिनट में हमने सारे पूरे भारत के जितने भी लोक नृत्य थे इम्पोर्टेंट सारे कवर कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हमारे थोड़े से 4-5 और बच्चे हैं उनको भी हम कवर कर लेते हैं। मेघालय से देखेंगे तो यहाँ पर बगला लाहो, मणिपुर से मणिपुरी और रखाल, जम्मू कश्मीर से हेकट और कुद दांडी नाच और दमाली राउफ यहाँ से मुख्य लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप में देखें दोस्तों यहाँ भी हमने कवर किया है तो लावा, कोलपाली, परिचकली। गोवा में देखें तो झाकोर, मांगी और खोल। महाराष्ट्र में कटा, कोली, तमाशा। लद्दाख में जाब्रो, सोन डोल। दोस्तों अब आपका कोई भी एक भी नंबर आपका इधर से उधर होने वाला नहीं है। आपके अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे 100% बनेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं अपने कर्म कर्म से नहीं चूकता,
मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता हूँ। अब आपका कर्तव्य है कि आप इसके लिए पूरी एंड तक देखें और पूरे क्वेश्चन आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए दोस्तों, हमारा जितना कर्म हमें महत्व है उतना ही हमारा धर्म में भी हमें महत्व है। आपको पढ़ाई भी करना है, साथ में पूजा भी करनी है, तभी भगवान आप पर कृपा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज 8 मार्च के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी तक हमने जैसे आपके लिए छत पर पहुंचना पड़ता है तो उसके पहले आपके लिए सीढ़ी पर चढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार जैसे 8 मार्च थी, आपके लिए पहले 7 मार्च का रिवीजन करना पड़ेगा। और 7 मार्च दोस्तों रिवीजन से ही सब कुछ होता है। जितने भी आप टॉपर्स देखेंगे वो ज्यादातर ध्यान रिवीजन पर ही देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2024 की दोस्तों थीम क्या रख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्पायर इंक्लूसिव। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, ये हर वर्ष प्रति वर्ष दोस्तों कोई भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है तो उसकी थीम रखी जाती है, इसी प्रकार इसकी भी थीम ये रखी गई। अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। 8 मार्च को और इसके जो पहले हुई थी 2024 में, उसकी थीम भी दोस्तों आपको बता दूं, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। दोस्तों 2023 की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ हुई है बात मार्च महीने के जो डे मनाए गए हैं। दोस्तों हम आपके लिए बता दें, कल भी हमने इसका विश्लेषण किया था, आज ही बता दूं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया और श्रवण दिवस मनाया गया। दोस्तों 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 6 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता और दोस्तों घाना स्वतंत्रता दिवस हाल ही में 6 मार्च को मनाया गया। और आज है 8 मार्च, आज 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चेस दोस्तों किस देश के चेस के महान खिलाड़ी गैरी कस्परोव को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। दोस्तों ये महान खिलाड़ी थे और ये कहाँ से थे दोस्तों, ये रूस के थे। ये चेस के बहुत ग्रैंड मास्टर थे। इनके लिए हाल ही में आतंकवाद घोषित किया गया है। हम इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। रूस की वित्तीय निगरानी एजेंसी कौन सी है, रोसफिन। रोसफिन यहाँ की वित्तीय निगरानी एजेंसी है। इसी एजेंसी ने गौरी कास्परोव को वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों वांटेड लिस्ट क्या है, हम वांटेड लिस्ट के बारे में आपको भी बताएंगे। यह सूचना आतंकी की सूची में शामिल लोगों के बैंक लेन देन के लिए प्रतिबंधित करती है। ये सूची इन लोगों को प्रतिबंधित करती है। अब हम जान लेते हैं गैरी कास्परोव कौन है। दोस्तों ये रूस से संबंधित रखते हैं और 1984-85 में विश्व चैंपियन बने थे दोस्तों। ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के डीप ब्लू नामक कंप्यूटर को दोस्तों इन्होंने हराया था। इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं गैरी कास्परोव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा भारत में पहला AI जनरेटिव टीचर दोस्तों आइरिस लॉन्च किया गया है। हाल ही में दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। बता दूं आपके लिए, एक रोबोट टीचर लॉन्च किया गया है जो स्कूल में या शिक्षक पढ़ाते थे, उसी प्रकार दोस्तों ये पढ़ाने का काम करेगी। चलिए इसके बारे में आप लोग यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे। ये जो मैं पूरा बोर्ड पे विश्लेषण अच्छे से बहुत ही आसान मतलब तरीके से ये पढ़ाने में सक्षम है। चलिए दोस्तों बता दें, केरल में भारत का पहला आईएरएस टीचर लॉन्च किया गया है। आईएरएस का दोस्तों अनावरण केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है वहां पर इसी स्कूल में अभी किया गया है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, जो आइरस है इसका विकास केरल राज्य में किसने, मार्कर लैब एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से दोस्तों इसे एस्टेब्लिश किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स का लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से आपके लिए राइट आंसर लगाना होगा। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग की यहाँ पे चर्चा हुई है, हम इसके बारे में बात कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हमारे मंत्री जी हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, हम बता दें आपके लिए, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 7 मार्च को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है। प्लेटफॉर्म पर कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल आदि विषयों की जानकारी
दोस्तों दी जाएगी। यहाँ बात हुई है नीति आयोग की, हम नीति आयोग के बारे में भी जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका कार्य होता है दोस्तों सरकार के लिए नीतियां प्रोवाइड कराना, ये सरकार का थिंक टैंक होता है। दोस्तों हम देखेंगे ये एस्टेब्लिश 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पहले इसी को योजना आयोग कहा जाता था। दोस्तों वर्तमान में इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो भी वर्तमान प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन होता है। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट इसके अभी कौन है? सुमन बेरी है। इसके सीईओ वी आर सुब्रमण्यम वर्तमान में दोस्तों इसके नीति आयोग के सीईओ है। हमने इस क्वेश्चन से पूरा जितनी भी जानकारी हो सकती है आपके लिए दोस्तों प्रोवाइड कराई है। आगे बढ़ते हैं। श्रीनाथ वीर महेशकोवा उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? दोस्तों आपके लिए बताना होगा इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। जान लेते हैं वीरगांव। दोस्तों वीरगांव पुणे महाराष्ट्र राज्य में श्रीनाथ वीर महेशकोवा उत्सव मनाया गया है। हाल ही में ये दोस्तों मनाया गया है। यह महोत्सव किस भगवान के लिए? काल भैरव के सम्मान में पूर्णगंगा नदी के तट पर दोस्तों इसे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के लक्षद्वीप के किस आइसलैंड पर नौसैनिक बेस NS जटायु का लॉन्च किया गया है? दोस्तों मैंने आपके लिए 2 दिन पहले ये बताया था लक्षद्वीप के आइलैंड पर कौन सा INS लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर था जटायु। और आज उसी से रिलेटेड मैंने अभी आपके लिए जस्ट पहले बताया था, आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपके लिए और सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत तो है, लेकिन आपके सभी सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड पर दोस्तों ये NS जटायु नियुक्त किया है। दोस्तों आपके लिए इसी लास्ट पेज में मैं प्रोवाइड करूंगा कल का करंट अफेयर्स। अगर आप उस वीडियो को ना देख पाए हो तो आप देखिए। बहुत ही छोटी वीडियो बनाता हूँ, छोटी वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी देता हूँ आप लोगों से। दोस्तों फिर बोलता हूँ, एक बार चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक और दोस्त शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो आपके पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो जाएगी, वो भी पढ़ेंगे और उनके लिए भी परीक्षा में बहुत आसानी से वो अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।